पाकिस्तान का आपके ख्याल में, जो पाकिस्तान में जब इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक हम्म। आ, पाकिस्तान ने कोई अच्छा प्रोग्रेस नहीं किया, नहीं कोई तो इसका क्या आपके ख्याल में मेजर क्या रीजंस हैं इसके? प्रोग्रेस किस सिलसिले में आप पूछ रहे हैं? प्रोग्रेस इकोनॉमिकली या एज अ कंट्री, जिस तरह से हमारे नेबर ने प्रोग्रेस किया, हम्म। चाइना ने किया, इंडिया ने किया, हम्म। इवन बांग्लादेश ने भी अब काफ़ी प्रॉस्पेर कर लिया, हम्म। तो पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। कभी ये मार्शल लॉ लगते रहे, बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, बार बार मार्शल लॉ के लगने से इंस्टेबिलिटी हुई मुल्क में। आपके ख्याल में पाकिस्तान में मार्शल लॉ हम्म। या आर्मी की अ, जो आर्म ट्विस्टिंग है हम्म। सिविलियन गवर्नमेंट्स के लिए, हम्म। उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मिडल वे क्या है जो सब पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल हो, सिविलियन गवर्नमेंट को भी एक्सेप्टेबल हो, आर्मी को भी एक्सेप्टेबल हो? एक वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होता था उसमें, प्राइम मिनिस्टर भी होता था। वो डंडा में कर गई थी ना ये इसको पसंद नहीं आई थी। नवाज शरीफ को नहीं पसंद आई थी। होनी चाहिए। होनी आपके ख्याल में उससे उससे ये हाँ होनी चाहिए। थोड़ा बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए। लेकिन वो नवाज शरीफ को पसंद नहीं आई थी ना। ये वो जो उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जहांगीर करामत, उसने ये तजवीज़ दी थी, तो नवाज शरीफ को पसंद नहीं था, तो नवाज शरीफ इनाया होकर उसने रिटायर कर दिया था उसको। अफ़गानिस्तान में आपके ख्याल में पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के लिए? पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या चीज़ है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो? पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही है कि अफगानिस्तान फ्रेंडली हो, जो कि अभी तक फ्रेंडली नहीं है अफगानिस्तान। क्योंकि लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वहाँ पे तालिबान हो, या जो प्रो इरानियन या प्रो रशियन जो हैं शुमाली तहाद वो हों, या तालिबान हो, या पश्तून, ये जो तालिबान पश्तून वाले जो तालिबान हैं? तालिबान मेरा ख्याल होना चाहिए प्रो। अच्छा, जो इंडिया में जो कश्मीर में मूवमेंट दोबारा स्टार्ट हुई है, हम्म। आपके ख्याल में वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ़ायदा देगी टुवर्ड्स लिबरेशन ऑफ कश्मीर, या इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट? एक्चुअली इंडिया इंडियन लीडरशिप जो है ना वो डिवाइडेड है। क्योंकि वो तो मर गया, लेकिन उसका बेटा भी जिंदा है। वो शेख अब्दुल्ला वाज प्रो इंडिया, उसी तरह उसका सन भी है, उसी तरह उसका सन का सन भी है। फिर एक दड़ा ऐसा भी है जो प्रो प्रो इंडिपेंडेंस है बिल्कुल। लिबरेशन लीग, जैसे यासीन मलिक वगैरह जो है, ये लिबरेशन लीग कहते हैं जिनको। और एक दड़ा है जो
entirely and strongly pro Pakistan है. So मतलब ये हुआ कि their leadership is divided. उनमें यूनिटी नहीं है. जो कश्मीर के अंदर जो लिबरेशन के लोग हैं बिल्कुल. उनकी ओके कश्मीर के लीडरशिप जो है ना वो डिवाइडेड है. आपके ख्याल में जो इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके ज़्यादा इंक्लिनेशन किस साइड पर है टूवर्ड्स स्टेइंग विद इंडिया और मूविंग टू पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं वो इंडिया को कर रहे हैं या वो ये चाहते हैं कि उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंस दे दी जाए इसमें अगेन डिवाइडेड है. They are divided. आपके ख्याल में वर्केबल सोल्यूशन क्या है कश्मीर प्रॉब्लम का वर्केबल ये है कि इन दोनों इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए. इंडिपेंडेंस के लिए मतलब थ्रू यूनाइटेड नेशन इनको इंडिपेंडेंस दी जाए बिल्कुल इंडिपेंडेंस दे दी जाए एज अ सेपरेट स्टेट बिल्कुल. उसकी ट्रेड ये कैसे मैनेज करेंगे ये तो लैंड लॉक्ड हैं इनके पास पोर्ट कोई नहीं है और छोटा सा स्टेट है ये आपके ख्याल में दे विल बी एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स नहीं सस्टेन नहीं कर सकते. They need financial support certainly. so what is the point then of giving them full independence अब ये है कि बड़ा एक उसका कश्मीर का बड़ा पोर्शन इंडिया के पास है थोड़ा पाकिस्तान के पास है. तो कश्मीर वो इंडिया छोड़ना नहीं चाहता. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फिर इसे इंडिपेंडेंस ही बेहतर है ना दोनों से. तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. ये डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगी उनको. अच्छा आपके मिलिट्री करियर में आप कौन से ऐसे लीडर्स हैं दे कैन बी ब्रिगेडियर्स और मेजर जनरल्स और अदर्स जिनको आप समझते हैं दे वर गुड लीडर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी कैन यू नेम अ फ्यू टू बिकम ब्रिगेडियर और जनरल. No, they were already generals. हाँ They could have been already generals or they could be brigadiers. अच्छा लेकिन throughout your military career आपके ख्याल में हाँ आपके ख्याल में कौन कौन से जनरल्स हैं कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं आर्मी के जिनको आप अच्छे नाम से याद करते हैं कि they were good people, they were good professional soldiers. आप उनके कुछ के नाम बता सकते हैं यस. मैं कम से कम जो मेरे साथ भी रहा है ब्रिगेडियर जाफर खान. इनका थोड़ा सा बताएं कि किस यूनिट के थे क्या थे ये आर्मड कोर का था. आर्मड कोर का कैवलरी. ब्रिगेडियर जाफर इसके अलावा इसके अलावा आपने इफ्तिखार जंजू का बताया एक्सीलेंट. उसके अलावा उसके अलावा मैं ज़रा सोच रहा हूँ. एक और था तजम्मुल हुसैन मलिक. वो ज़रा was a bit inclined, rather too inclined, ये
रिलीजन की तरफ, बट सोल्जर भी बहुत अच्छा था वो। अच्छा। इफ्तार हुसैन, तो जब जमल हुसैन मलिक। ठीक, हम्म, पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं हम्म। उनमें कौन से कोई एक दो ऐसे हैं जो सबसे बेहतर आपको लगे हैं अभी तक? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पहले तो दो अंग्रेज थे, वो तो दोनों अच्छे थे। मसरवे था पहला, दूसरा ग्रेसी था। ग्रेसी के बाद अयूब खान आया, अयूब खान के बाद मूसा आया। मूसा मेरे ख्याल में ठीक था। और मूसा के बाद याह्या था, मूसा के बाद यही है। और फिर ज़ियाउल हक। हाँ हाँ, नहीं हाँ, ज़्यादा लगा, उसके बाद मूसा ज़्यादा लगाया। ज़्यादा के बाद मिर्ज़ा असलम बेग, मिर्ज़ा असलम बेग बहुत अच्छा था। अच्छा, अपने करियर में आपको कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझते थे कि पूरी हो जाए लेकिन वो अभी नहीं हुई, कोई ऐसी है जो आप बता सकें, या समथिंग दैट यू विश्ड फॉर एंड डिडंट हैपन? कुड बी एनीथिंग। वो ये प्रोफेशन ही होती है, और क्या है। आई कुड मेरा ख्याल था कि मुझे बनना चाहिए था ब्रिगेडियर, लेकिन चूंकि मैं स्टाफ कॉलेज नहीं कर सका था, इसलिए मैं बन नहीं सका। अब मान लो जिन्होंने स्टाफ कॉलेज किए थे वो भी मेरी तरह ही लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए। हाँ, बट मुझे अगर वो मिल जाता, एक स्टाफ कॉलेज का टाइम मिल जाता, मैं ओवर एज हो गया था ना, अच्छा। तो मुझे अगर एक चांस मिल जाता तो मैं स्टाफ कॉलेज कर सकता था। आपने 65 वॉर की कुछ हिस्ट्री ज़रा डिटेल में नहीं बताई पहले, वो बता दें कि क्या। 65 मेरे ज़ाती अगर एक्सपीरियंस पूछो तो मैं इनिशियली मैं उस वक्त जो एक रेजिमेंट सेंटर होता है जहाँ रिक्रूट्स वगैरह ट्रेन किए जाते हैं, उसमें था मैं पोस्टेड। तो हमारी उस जिस यूनिट से मैं आया था उसमें वो पुराने पुराने बूढ़े लोग उन्होंने रिकॉल कर लिए थे। तो वो चूँकि बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो मुझे फिर टेलीग्राफिकली मुझे पोस्ट करवा दिया गया था। तो मैं फिर ये तुम्हारी अम्मी और शौकत को वापस घर भिजवा के तो सीधा मैंने ट्रेन पकड़ी, तो गुजरात में जाके उतरा। गुजरात से फिर मैं छम चला गया था। छम में कालीदार एक जगह है, वहाँ जाके मैंने आयसा फाइट। हाँ, उसमें इंडियन आर्मी के साथ आप लोगों ने क्लोज कांटेक्ट भी हुआ आपका? बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट रहा था, बिल्कुल आमने सामने। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैंने दो सिखों को भी उड़ाया था। मारा था बिल्कुल। आपने बुलेट फायर से मारा है या? बुलेट फायर बिल्कुल। ये 10 गज के फासले पे आ गए थे वो सिख, शराब पी के आते थे। ओह अच्छा। तो आपको ऐसी स्टेज तो नहीं आई कि आपको डैगर या नाइव्स निकाल के नहीं नहीं लड़ना पड़ा हो? नहीं नहीं, वो स्टेज नहीं है कोई। अच्छा। एक सक्सेसफुल सोल्जर को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए?
सक्सेसफुल सोल्जर, सोल्जर से आपकी क्या मुराद है? सोल्जर आप इस टर्म से ले सकते हैं कि ही कुड बी एनी रैंक इन द आर्मी, ही कुड बी अ JCO, ही कुड बी अ कमीशन्ड ऑफिसर, लेकिन एक सक्सेसफुल सोल्जर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्मी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, और उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? उसमें इनिशिएटिव होना चाहिए। इनिशिएटिव should not depend on others, because he should have self-confidence to take initiative. इसके अलावा इसके अलावा तो रूटीन ही है, डिसिप्लिन होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टू सुपीरियर्स। और ब्रेव होना चाहिए। ब्रेव सडनली। आपको तमगा बसालत जो दिया गया, वो किस वॉर में दिया गया, किस वॉर की वजह से, और किस इट्स यूजुअली गिवन ड्यू टू एन एक्ट ऑफ वैलर और गैलेंट्री? ये 71 वार में, 71 वार की वजह से दिया गया था। ये मेरी आँख ज़ाया हो गई थी ना। 71 वार की वजह से दिया गया था गैलेंट्री अवार्ड, TBT। आफ्टर रिटायरमेंट आप कहाँ पोस्टेड रहे? रिटायरमेंट के बाद, जी। रिटायरमेंट के बाद मैं फौजी फर्टिलाइज़र में रहा। फिर फौजी फर्टिलाइज़र वाले मुझे पोस्ट करने लगे लाहौर। तो उस वक्त मैंने कहा जी मेरे बच्चे पढ़ते हैं अच्छे स्कूलों में, एडजस्ट हैं, तो मैं लाहौर नहीं जा सकता हूँ। सो मैंने वहाँ से रिलीज लेके तो PA डायरेक्टरेट में है एज, वो एक पॉलिसी होती है उस वक्त ज़माने में कि रिटायर्ड ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में जो थे वो कुड बी टेकन एज सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर, एक ग्रेड नीचे करके। तो मैं फिर PA डायरेक्टरेट में ज्वाइन कर गया। PA डायरेक्टरेट 60 साल पूरे करने के बाद फिर मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया, ब्रिटिश ओन प्राइवेट लिमिटेड में। वो खजारे में चली गई, मालिक भाग गए, अमेरिका चले गए, आई लेफ्ट देम। उसके बाद फिर मैंने ये पोल्ट्री कंपनी ज्वाइन की थी, ये सात गुदास वाले। बस कोई 2 साल, आज से 2 साल पहले उनको छोड़ दिया था।